गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, प्रेजेंटर बना दीजिए। हाँ जी भाई साहब, डन। जी जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव,
को पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारत में अंधेरा ठोस बनकर जम गया है। 31 मार्च 1997 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, निश्चित रूप से भारत तामसिक शक्तियों से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार गज यानी हाथी समुद्र में डूबने लगा था, उसी प्रकार भारत अंधकार में डूब रहा है। और जिस प्रकार गज की करुण पुकार पर सुदर्शनधारी ने उसे मुक्त किया था, भारत भी मात्र उसी उपाय से बच सकता है। भारत को आजाद करना पश्चिम की मजबूरी थी। यही कारण है वे शक्तियां भारत के दो टुकड़े कर गईं और वे शक्तियां आज तक एक और विभाजन के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा हुआ है ताकि भारत का एक और विभाजन कर सके। दूसरी तरफ देश को आर्थिक जाल में बुरी तरह से जकड़ रखा है। आज देश की आय का 1/3 भाग ब्याज में देना पड़ रहा है। क्या कोई व्यवसाय 33% की दर से रकम उधार लेकर पनप सकता है? कभी नहीं। तीसरे विभाजन की कोशिश मध्य पूर्व की शक्तियां कर रही हैं। वे पश्चिमोत्तर भारत को भारत से अलग करने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त दोनों शक्तियों ने संपूर्ण देश में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर संपूर्ण देश का वातावरण अशांत बना रखा है। ऐसी स्थिति में देश को बचाने का एक ही आधार है, धर्म। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि श्री अरविंद को अलीपुर जेल में कहा था, भारत धर्म के द्वारा और धर्म के लिए ही अस्तित्व में है। भारत का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। इस देश और इस धर्म को हिंसा से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रुकलिन में 1895 में कहा था, भारत का संदेश है कि शांति, शुभ, धैर्य और नम्रता की अंत में विजय होगी। क्योंकि वे यूनानी कहाँ हैं जो एक समय पृथ्वी के स्वामी थे, समाप्त हो गए। वे रोम वाले कहाँ हैं जिनके सैनिकों की पदचाप से संसार कांपता था, मिट गए। वे अरब वाले कहाँ हैं जिन्होंने 50 वर्षों में अपने झंडे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फहरा दिए थे। और वे स्पेन वाले करोड़ों मनुष्यों के निर्दयी हत्यारे कहाँ हैं? दोनों जातियां लगभग मिट गईं, परंतु अपनी संतान की नैतिकता के कारण यह दयालु जाति कभी नहीं मरेगी और वह फिर अपनी विजय की घड़ी देखेगी। स्वामी विवेकानंद जी। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा था, भारत सच्ची स्वतंत्रता राजनीतिक अस्त्रों के माध्यम से नहीं वरन आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्राप्त करेगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, भारत का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं एवं फिर गुरु चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः किसी ने येन केन प्रकार गुरुदेव से जुड़े रहना और हम सभी की नियमितता बढ़ाते हुए
गुरुदेव के चरणों में प्रेम एवं आपसी सामंजस्य बढ़ाना है। यह हमारा सेशन कुछ गुरु भाइयों द्वारा स्वयंसेवक के रूप में संचालित किया जाता है। इसमें हम सभी गुरु भाई अपनी अपनी सेवा देते हैं। चलिए, अब मैं आमंत्रित करूंगा सभी गुरु भाई बहनों को, कोई बात डिस्कस करने हो या कोई अनुभूति साझा करनी हो तो कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। मैं देखता हूँ कोई अनुभूति है तो, नहीं तो फिर विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी भाई साहब। गुरु भाई, एक बहुत अच्छी अनुभूति है, छोटी सी है, मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये गुरु भाई हैं आनंद शर्मा, इनकी अनुभूति है ये। मौत के मुंह से निकला गुरुदेव से नया जीवन, गुरुदेव से मिला नया जीवन और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आया। जय गुरुदेव। मैंने गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा लगभग 11 वर्ष पूर्व गांधी मैदान जोधपुर में सार्वजनिक दीक्षा कार्यक्रम में ली थी। इसके लिए मैं अपने जीजा ब्रह्मानंद जी मेड़ती गेट के अंदर जोधपुर का सदैव ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें गुरुदेव के बारे में बताया तथा मैंने उन्हें ध्यान करते हुए ध्यान की मुद्रा में देखा था, तथा शायद मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, जिसकी बदौलत गुरुदेव के रूप में नर के रूप में नारायण मिले। गुरुदेव ने दीक्षा देने के बाद सभी को कहा कि दूर से हाथ जोड़ो और पधारो। जैसा कि होता रहा है, कान में कुछ नहीं कहा। सभी को एक साथ दीक्षा दी। वह कहा कि नियमित नाम जप व ध्यान करते रहो। जो नियमित ध्यान करेगा, जो नियमित आराधना करेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने यह सच ही कहा था। मेरी जन्मपत्री में भी लिखा था कि जातक मध्यायु है। आज के हिसाब से जब मनुष्य लगभग 75 या 80 वर्ष तक जीता है, शायद यह सत्य ही था। लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मेरा एक्सीडेंट हो गया। वह मेरे सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद बचने की कम ही संभावना थी। और जैसा कि डॉक्टर कहते हैं, याददाश्त भी जा सकती है। लेकिन जिसके गुरु श्री रामलाल वो बेमौत कैसे मर सकते हैं। आज के दिन हालात यह है कि गुरुदेव से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो सब जानते हैं। जो भी कोई मेरा बुरा चाहता है, उसको उसकी सजा अपने आप मिल जाती है। वह मेरा बाल भी बांका नहीं होता। पहले जब मैं सोने को भी हाथ लगाता था तो मिट्टी बन जाता था, मगर अब मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोने के बराबर हो जाती है। जीवन का कायाकल्प हो गया है। वह हर समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। कोई कार्य नहीं रुकता, क्योंकि जिनके गुरुदेव ऐसे हों, उन्हें यश, मान, रूप सब कुछ अपने आप मिल जाते हैं। अब मुझे सांसारिक जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। गुरु की कृपा दृष्टि से अनहोनी
होनी में बदल जाती है। असंभव कुछ भी नहीं रहा, असंभव कुछ भी नहीं रहा। यह सब गुरुदेव की अनुकंपा ही तो है। गलत कार्यों की तरफ जाने से गलत कार्यों की तरफ जाने से कदम अपने आप रुक जाते हैं। सदगुरुदेव की लीलाओं का जितना वर्णन किया जाए वो कम है। इसी के साथ मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो नहीं था कुछ भी, पर हर काम हो रहा है। करते हैं आप गुरुदेव, मेरा नाम हो रहा है। मुझे लगभग 3 वर्ष पूर्व पेट में गैस बनने की ऐसी शिकायत हो गई कि रात को किसी भी वक्त पेट में तेज दर्द होता था, जी में बेचैनी रहती, वह उल्टियां होती थी। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था तब जाकर नींद आती थी। 2-3 दिन तक काफी कमजोरी आ जाती थी। गुरुदेव की कृपा से वो बीमारी अपने आप ठीक हो गई। लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो रही हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं कि इस जमीन पर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जवाहरलाल जी बोहरा फलोदी वालों का ब्लड कैंसर, व पीके सिंह तमिलनाडु का एड्स, रामदयाल जी वैष्णव ग्राम बुचकला का गठिया व पथरी, राणा राम जी ग्राम कालीबेरी का गठिया रोग व भोपों से छुटकारा, हेमाराम जी ग्राम सिहांदा तामसिक शक्तियों से मुक्ति, हेमंत नागौर का हीमोफीलिया रोग से मुक्ति, जिस बीमारी में थोड़ा सा घाव लगने पर खून बहना बंद ही नहीं होता। जय सिंह चौधरी अधिशासी अभियंता का माइग्रेन से छुटकारा, श्रीमती हर्षा जानी का उच्च रक्तचाप से छुटकारा, मेवाराम जी कुगड़ा का चर्म रोग से मुक्त होना तथा काफी लोगों के असाध्य रोगों का ठीक होना, यह सब गुरुदेव की महिमा के अलावा और क्या हो सकता है। गुरुदेव की शरण में आने से जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है, जो कि बिरलों को ही नसीब होती है। गुरुदेव को शत शत नमन। आनंद शर्मा, शिवसेना जिला प्रमुख, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा, और इनका फोन नंबर भी है। तो ये आनंद शर्मा जी की मौत के मुंह से निकला, गुरुदेव से मिला नया जीवन और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत अच्छी आपने अनुभूति पढ़ी। मैं अब कुछ गुरु भाई बहनों ने हैंड रेज किया है, उनको बुलाता हूँ एक एक करके। किशन लाल जी गुजर भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। यही बात है मैं बताना चाहता था। जैसे हमारा ये देह रूपी जो खेत है और एक होता है बाहर का, जैसे संसारिक जमीन है, जैसे हमारा खेत है, किसान परिवार से है, तो 10 साल तक हमने खेती नहीं किया था। तो 10 साल बाद में ये साल गुरुदेव से जुड़ने के बाद खेती किया, तो इतना तकलीफ हुआ 1 महीने तक, क्योंकि वो खेत को साफ करने में झाड़ ऐसे मतलब वगैरह वगैरह ज्यादा हो गया था, तो 1 महीना लगा उसको साफ सफाई करने में। ऐसे ही हमारा ये देह रूपी शरीर है ना, इसमें भी पता नहीं कितने जन्मों की गंदगी जो गुरुदेव मिल गए तो ये कितने अच्छे से साफ कर रहे हैं। हकीकत में बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं। अगर कंटिन्यू नाम जप और ध्यान करें ना तो इतनी अच्छी से सफाई हो रही है, इतना आनंद आ रहा है। तब वहीं पे मेरे को ज्ञान हो गया कि हाँ, यही तो बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि ये देह रूपी खेत में पता नहीं कितने जन्मों की जैसे
कचरा भरा पड़ा होगा। जी जी। वो अभी गुरु भाई ने वो इसमें पढ़ा ना, गुरु भाई की अनुभूति में, कि कृष्ण नाम अति गुप्त धन, जाने कोई बिरला संत, मिटे सब मन की कामना, दिन दिन बढ़े अनंत। ये तुलसीदास जी का होगा शायद, मेरे को तो पता नहीं है। गुरु भाई हाँ, तो कोई गुरु अनुभूति है तो बताइए। ये सब बातें तो हम करते ही रहते हैं। न, अनुभूति तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। हमारा जो बच्ची 9th क्लास में पढ़ता है, अभी गेम हुए थे जो स्कूल में राजस्थान सरकार ने करवाए थे, जी जी तो वो एक रस्सा कस्सी का खेल होता है ना, इधर उधर जी खींचते। जी। तो मैं तो बच्चों को बोलते रहता हूँ भाई कि गुरुदेव को आगे रखो कोई भी काम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने क्या किया, जैसे रस्सी पकड़ के मन में गुरुदेव का नाम लेके जय गुरुदेव बोल के खींच लिया, उसमें इतना एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ गया, सबको एक साथ ही खींच लिया वो। हम्म। ये तो बड़ी चमत्कारिक बात हो गई। मतलब आंखों देखा है तो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरुदेव का। अ, जी जी जी। अ, तो चलिए, ये बहुत हमारे तो अच्छी बात है। परिवार में यही चलता है कि बस गुरुदेव को आगे रखो, कोई भी काम हो हमारा गुरुदेव को आगे रखो, बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल भाई अ, साहब, वही है और हमारे एक सबके। मेरा मेरा अनुभूति है गुरु भाई कि मेरे जी को जी। एक दिन ऐसा दृश्य दिखा, हम्म जैसा मैं हूँ पूरा संसार मेरा जैसा ही लगा मेरे को। हम्म। कोई फर्क ही नहीं दिखा, जैसे मैं खड़ा हूँ, एक हाथ में पानी था, एक हाथ में दाना था। तो हम्म वो हम्म ही हम्म, पूरा चाहे अमेरिका पूरा नक्शा दिखाया मेरे को गुरुदेव ने दिखाया। जी सब जी क्या, जी। एक हाथ में पानी एक हाथ में दाना, सब मेरे जैसे दिखे मेरे को। मैं देखा हाँ, ये ये क्या तो बड़ी बड़ी अद्भुत हाँ अनुभूति है जो। हाँ, हाँ कोई जी। लेडीज मर्द या अलग से नहीं, सब एक जैसे ही दिख रहे थे। हाँ हाँ तो कोई हाँ। फर्क ही नहीं था। हम्म। अ, बहुत अच्छी बात है कि भाई ये। पहले तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव का स्पीच सुनते सुनते समझ में आ गया कि हाँ, यही तो भेद मिटाने आए हैं गुरुदेव। अ, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, हम उस महाशक्ति के, गुरुदेव के ही अंश हैं, और सभी गुरुदेव के ही अंश हैं। तो हम हाँ, जब मेरे को गुरु उसमें। भाई ये लगता है कि हम सब जितने गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, सब एक ही परिवार के बिछड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे मिल रहे हैं। नहीं, सिर्फ गुरुदेव से जो जुड़े हुए हैं वो नहीं, पूरी दुनिया, अ, जितने भी जीव जंतु हैं ब्रह्मांड में, सब उस एक की तो माया है। हाँ ये गुरुदेव हाँ 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 हाँ, एक ही माया है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि जब तक साधक को आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हम्म। वो लगता है उसको भगवान के दर्शन होंगे। हाँ हाँ जब वो हाँ, सहस्रार में पहुंच जाता है, तो अ, देखता है यहाँ भी मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। हाँ हाँ और इसी हाँ, तरह गुरुदेव निर्भीत समाधि की भी बात करते हैं कि जब हम्म। आप अद्वैत में पहुंच जाओगे, तो हम्म, आपके सिवा कोई है ही नहीं, किसकी आवाज सुनी। हाँ, वही चलिए। वही मेरे साथ हुआ। जी हाँ जी। निकिता गुरुबहन को भी ले लेते हैं, गुरुबहन भी कुछ कहना चाह रही है। जय गुरुदेव गुरुबहन। जी गुरुदेव गुरु भाई, वो गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात। चलिए, किशन लाल जी गुरु भाई, आप कुछ और कहना चाहें तो स्वागत है। हाँ, और तो प्रचार में बहुत ही आनंद आ रहा है, गुरुदेव का भाग भाग के प्रचार करते हैं, पंपलेट फोटो बस बांटते हैं। गुरुदेव ने एक स्पेस में कहा था ना, गांव ढाणी तक पहुंचा दो, फोटो पहुंचाना है, हम्म। बाकी आगे का काम तो गुरुदेव का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे। अ, गुरुदेव ही स्वयं का बड़ा प्रचार आनंद करते आ हैं। रहा है। अ, हम्म। जी जी जी। बहुत अच्छा भाई हकीकत साहब, में बहुत अच्छा। हकीकत में गुरुदेव का काम करने में बड़ा आनंद, बोले तो इतना आनंद मैंने तो नहीं देखा। पहले दारू पीता था तो भी नहीं आता था। हम्म अभी तो पता नहीं। और दिन भर जैसे खेत में इधर उधर काम करते हैं, थक जाते हैं, शाम को ध्यान करते हैं, वो पता नहीं थकान कहाँ भाग जाती है। अ, जी जी जी। अ, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय श्री कल की। जय कल की। जी, दशरथ सिंह जी गुरु भाई, ये आपने माइक ऑन किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई।
हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ जो है जय गुरुदेव। जय कैसे बात गुरुदेव। करेंगे? जी मैं उनके घर से बोल रही हूँ। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। उनकी वाइफ हूँ मैं। मैं भी जी जब जी से जी जनवरी से ही, लेकिन अभी मेरे को कोई मतलब वो नहीं दे रहा, लेकिन गुरुदेव ने तो दर्शन दिए मेरे को। बहुत ही अद्भुत बात है गुरुवन, जय गुरुदेव। हाँ, बताइए कैसे, कब जुड़ना हुआ गुरुदेव से और क्या क्या परिवर्तन आपने अनुभव किए? 22 जनवरी से जुड़ी हुई हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हमारे पड़ोसी हैं केसी शर्मा, हाँ जी हाँ जी। अलवर से। अलवर से हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, केसी शर्मा जी अलवर से जी। हाँ हाँ हाँ, उनकी पड़ोसी नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गुरुदेव। हाँ, तो किसी तकलीफ से जुड़ना हुआ कि वैसे ही जुड़ना हुआ गुरुदेव? नहीं नहीं, मेरे को तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। मैं अपने आप से बहुत दुखी हूँ, बहुत दवाइयाँ खा रही हूँ। जी जी। बीपी है, शुगर है, और मेरे को मानसिक रोग है, और मेरे को हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया। ओके। हाँ, हम्म। आप ही मेरे को ये सुनती हूँ तो मेरे को बहुत राहत मिलती है। मैं गुरुदेव का जप करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी जी। इतने से मैं सुबह शाम और सारे दिन जय गुरुदेव करती रहती हूँ। गुरुवन, सारे दिन मंत्र जपना होता है, जो गुरुदेव का मंत्र आपको दिया हुआ है उसको जी जपना है हमें, मन ही मन। जी, मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, तो उसको दोबारा सुन लीजिए, करिए जब भी भूलो तो आप मोबाइल से उसको दोबारा सुन सकते हो। समाज ने ये कहा था, और कुछ नहीं बने तो जय गुरुदेव कहा करो आप। हाँ, ये बात तो सही है उनकी। जी लेकिन अच्छा होता है कि मंत्र जाप करें हम। और आपके कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको, शुगर में, बीपी में या मानसिक बीमारी में? दवाइयाँ कम हुई है अभी, और कम कुछ हुई है तो। दवाइयाँ? हाँ, और गुरुदेव ने मेरे को 2 बार दर्शन दिए हैं। एक बार तो मेरे सिरहाने सो रहे हैं, बैठे हैं। अच्छा। एक मेरे बगल में ही सो रहे हैं। बताइए थोड़ा। जी गुरुवेन। हुई, धीरे धीरे सुधार। और धीरे धीरे तो मेरे सुधार होता जा रहा है। गुरुदेव ने दर्शन ध्यान में दिए कि स्वप्न में दिए या खुली आंखों से? ऐसे ही मैं सो भी नहीं रही थी, और जग भी नहीं रही थी। अच्छा अच्छा। करती है तो गुरुदेव सिराने पे आके बैठ गए ऐसा? आने पे आके बैठ गए, एक बार मेरी बगल में सो गए। अच्छा। मैं अकेले बेड पे सो रही थी, ये बाहर के हम्म। कमरे में सो रहे थे। भगवान जी का जी। और मेरे को गुरुदेव ने दर्शन दिए। गुरुदेव बहुत भगवान अच्छा गुरु। साथ, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव जी मेरे को सही कर देंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुदेव। तो गुरुदेव से कोई बात हुई आपकी, गुरुदेव ने जब दर्शन दिए? गुरुदेव से। जी जी। और फिर उनके साथ एक लड़का सा और है, तो वो बिल्कुल उघाड़ा है। अच्छा। तो मैं ये कह रही हूँ, इसको तो कपड़ा पहना लेते तुम। हाँ। अच्छा। एक पहचान नहीं पाएगी गुरुदेव। अब मैं पहचान गई कि हाँ, गुरुदेव थे। जी जी जी। हाँ, और जब उनसे उनने बताया मेरे को, शर्मा जी हम्म ने, कि शर्मा जी ने हम्म हम्म। मेरे को क्या लगा कि कोई बतला धोती और कुर्ता पहन के आ रहा है, सफेद वाइट कपड़ों में। अच्छा। तो मैं एकदम डर गई, हम्म। आके कौन आ रहा है। फिर हम्म। बताया केसी शर्मा जी को, तो उन्होंने जो कि गुरुदेव, अब आपका गुरुदेव सुधरेगी जरूर। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। तो ये घटना पहले दिन की है क्या, जब गुरुदेव के बारे में उन्होंने बताया?
लेकिन बात ये या ध्यान के दौरान कभी बाद में दिखा आपको? करते थे, उनने बाद में बताया है हमको। अच्छा, बाद में। हाँ, ये क्या है, हनुमान जी की पूजा करते थे, मैं माँ की पूजा करती थी, देवी माँ की। हम्म। अच्छा। उनने दीक्षा दिलवाई हमको, ओके ओके। केसी शर्मा गुरुबन जी, जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आ, आपके पतिदेव दर्शन सिंह जी भाई साहब कब जुड़े और उनको क्या क्या फायदा हुआ, वो अगर आप बता सके तो। लो आप। जय जय गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मैं बहुत ही जो है आज अलवर में बूढ़ा हनुमान जी मंदिर के मैं जाता था, बहुत पूजा करता था कई सालों से, वर्षों से। अच्छा अच्छा। और जी। सुनना, पाठ करना, तो मुझे बहुत हम्म उनमें ही थी। तो एक दो चार पड़ोसी हमारे जी केसी शर्मा जी थे, ये मेरी वाइफ से कह रहे थे कि ये जुड़ जाओ, तो मैंने कहा ये आप भी जुड़े सिंह साहब, मैं भाई हम्म। का राजपूत हूँ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं मैं इसमें विश्वास नहीं करता, हमारी जो है वाइफ को आप बना लो आप। नहीं, हाँ, सही बात है। लेकिन उन्होंने जो देखा जब जो है मैंने भी तो वो क्या उन्हें गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव ने पहले मेरे को ही इच्छा दिलवा दी। जब मैंने देखा तो जो सुना, और मुझे इतना हो गया हूँ कि मैंने आज की तारीख में पूजा पाठ सारी बंद कर दी है, और बस सुबह शाम ये नित्य नियम अपना जो सेशन चलता है उस सेशन को जो है सेशन के हिसाब से सुबह शाम नित्य प्रति जो है आपके ध्यान करना, मतलब जी और जी आप जी। जब ये ध्यान हमेशा ज्यादातर कोशिश करता हूँ जो है मानसिक जाप अपने ये संजीव मंत्र का मानसिक जाप जो है चलता ही हम्म। रहता है। तो हल्की सी मेरे को तकलीफ ही वो भी मुझे काफी जो है उससे उसमें राहत मिल चुकी है। इसी तरह क्या की तकलीफ थी भाई साहब, जान सकते हैं क्या, यदि मेरे को आपको? जी। मेरे को किसी जो है पाइल्स की शिकायत थी, पूर्णतः ठीक हो चुकी है। अच्छा अच्छा। और तो मेरी जी वाइफ जी। ठीक रहती थी यार, तो मैंने कहा उनको जोड़ा, तो उनको भी जो है मैंने दिलवा दी क्या जो है कि ये मंत्र, इनसे क्या मंत्र जो है ना जपा नहीं जाता, हम्म। तो यार मैंने कहा कि शर्मा जी कहा कि आप कुछ नहीं तो जय गुरुदेव गुरुदेव जैसे उसमें अपने प्रेम में जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड है ना, उसमें रिकॉर्ड लिखा हुआ है, कुछ नहीं कहो तो राम राम कहो या गुरुदेव गुरुदेव कहो या कृष्ण जी कृष्ण जी 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 जी। हम्म। कहा, तुम कुछ नहीं तो गुरुदेव, वो ये गुरुदेव गुरुदेव जो है कहती रहती है। तो उससे ही इनकी जब काफी जो है जब से ये गुर्दे गुर्दे 22 जनवरी को जो है दीक्षा ली थी, उसके बाद से अभी तक डॉक्टर के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है इनको। इनको हर महीने दिखाना पड़ता था, या कभी 10-15 दिन ओह, जाना ही पड़ता था। इतनी तो जो है राहत मिल चुकी है जब ये से तो अभी तक। गुरुदेव की अनंत कृपा हुई है भाई साहब, आपके ये पूरे परिवार पे ही। ये बात है, और काफी जो है और जी। पूर्ण है गुरुदेव की कृपा जो है, विश्वास है पूर्ण है कि धीरे धीरे बिल्कुल इनकी जो बीमारियां हैं ठीक हो जाएंगी। ये बिल्कुल होंगी गुरु भाई। आपने दीक्षा कब ली भाई साहब? एक जनवरी? जनवरी को ली थी मैंने। जनवरी को ही ली, अच्छा अच्छा। तो आप में भी बड़ा तेजी से परिवर्तन आया है, 5-6 महीने में ही हाँ हाँ पूरा हाँ हाँ। गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण भाई साहब, बड़ा। 22 जनवरी 2023 संडे को ही जो है, उस अच्छा समय जो अच्छा अच्छा। पहले तो रहे वो बृहस्पतिवार को लेते थे, लेकिन उन्होंने कहा जो है ना आप जो है ये हाँ, वो रोक तो नहीं है गुरुदेव की, ठीक पहले होती थी जी। नहीं है, कोई शिकायत नहीं बिल्कुल भी, जी पूर्ण जी है। जी। और इनको तो जो अभी है जी, जी गुरु भाई ध्यान में कोई विशेष अनुभूति आपको आध्यात्मिक होती हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ध्यान में ध्यान। जी जी। ध्यान में देखिए ध्यान में जो है कई बार मुझे नींद आ जाती है, बिल्कुल हो जाता अच्छा। हूँ, मन में हो जाता हूँ, बिल्कुल जो है गुरुदेव गुरुदेव दिखाई देते रहते हैं। बहुत भूल अच्छा, बहुत। जाती है, एकदम आँख खुल जाती है, देखो एकदम जी जी जी। तो याद है बिल्कुल अंतरात्मा से जीवन को रखता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ हम्म। सोच जाता हूँ, जी जी ये जी जी। और आगे अभी कुछ दिखाई दिया नहीं, ये है वो।
और आपके व्यवसाय में गुरु भाई कोई फायदा आपको नजर आया हो और कोई भौतिक चमत्कार गुरुदेव ने दिखाए हो? जैसे गुरु बहन को तो गुरुदेव दर्शन दे के चले गए 2 बार। तो इस मुझे तरह की इनको जी। दर्शन दिए हैं, साहब को दर्शन दिए हैं। मैंने मेरे को बताया तो मैं तुम्हारी जो है मेरी से ही जो है अच्छी ज्यादा है। ज्यादा हाँ, ये अंतर मानो होके मैं तो समझता कि मैं ज्यादा ढंग से करता हूँ। आप जो है मैं मंत्र का जाप करता हूँ, संजीव मंत्र का जाप, आप मंत्र का हाँ, जाप। आप क्या कहो भाई साहब, कैसी भाई साहब परमान जी ने कहा है कि आप तो यही करो, ये मंत्र आपका तो यही मंत्र है, सुनते रहो वही सफिशिएंट। बहुत ही बहुत दिव्य बात है गुरु भाई। और केसी शर्मा जी भाई साहब भी लगे रहते हैं प्रचार में हमारे, आपको भी इसका हाँ हाँ, साथ माध्यम साथ बने आपको बताने के लिए गुरुदेव का, तो बहुत अच्छी बात है ये। भाई की उदयपुर जो है ना, कोटा जोधपुर जो जाने की भी काफी इच्छा है से ये अच्छा अवसर है अच्छा। और ठीक हो जाए जब आपको जरूर लेके चलेंगे। अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी गए थे उस पे जो है गुरु पूर्णिमा पे, तो प्रोग्राम था लेकिन संयोग बस जो है बैठ नहीं पाया। जी जी जी। बहुत अच्छा गुरु भाई, और बताइए कुछ खास बताना चाहें तो आप। और बस सब खांसी खांसी सब जो है कई है जी। मोतिया जो है एक्चुअली उनके अब मुझे कम आता है, मेरे कौन सा दवाएं क्या है बटन जो है ना। कोई बात नहीं, आप कोई भी बटन दबा दिया करो, हम बुला लेंगे आपको जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। चलिए, दर्शन सिंह जी गुरु भाई जो अलवर से जुड़े हैं, उनसे बात करके बहुत आनंद आया। और गुरु भाई की बहुत सारी बातें गुरु भाई ने साझा की, उनके पाइल्स की शिकायत थी वो ठीक हो गई। मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो मैंने सेशन में बताया है कि मुझे भी ये तकलीफ थी और पूरी तरह मैं स्वस्थ हूँ। बीच में हो गई थी एक बार, क्योंकि मैं कंप्यूटर का काम रहता है हमारा, बैठे रहने का काम रहता है, तो वो ठीक हो गई। और सबसे अच्छी बात मुझे जो गुरु भाई से सुन के लगी कि मात्र 5 महीने 6 महीने हुए हैं और गुरु भाई जो पहले इतनी अधिक आराधनाएं करते थे, बाकी चीजों की आराधनाओं में थे, जो आजकल मतलब काफी लोग हैं भारत में, उन सब से निकल के अब पूर्णतः गुरुदेव में एक निष्ठ उनकी भावना बन गई है। और गुरु बहन की तो एकदम भोलेपन में गुरुदेव 2 3 बार दर्शन भी दे चुके हैं साक्षात। ये बड़ी दिव्य और आनंदमय बात थी। चलिए, अब शांति जी गुरु बहन से बात करते हैं। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों का जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी जी थोड़ा सा बताइए। जो भैया का बता रही थी मैं आपको, कई हाँ दफा जी। भैया के तो भैया बता रहे थे, रात ही बात हुई मेरी उनसे, जी जी। तो कह रहे थे कि दीदी मैं यहाँ क्या मैं ध्यान करता हूँ ना, हम्म। तो मुझे पता नहीं चलता, मुझे नींद आ जाती है ना, बाहर की आवाजें सुनाई देती ना, अच्छा। कुछ पता, हाँ का पता ही नहीं चलता। और हम्म। जब थका हुआ होता हूँ, जब मेरी आँख खुलती है तो मंत्र जाप अपने आप चलता है, चलता है। क्या अपने आप चलता है। मैं भाई तू समाधि में पहुंच गया। मैं भी यही बोलने वाला था, मैंने कहा बड़ी फास्ट यात्रा चल रही है उनकी तो। हाँ ना, देखो क्या है कि 2 महीने मुश्किल से हुए उसने गुरुदेव को घर में लेके आए फोटो उनकी। अच्छा, सिर्फ 2 महीने हुए हैं? 2 महीने भी कहाँ, कम ही हुए होंगे मेरे ख्याल में, 1.5 2 महीने 1.5 महीने। मुश्किल से हुए हैं। हाँ, तब जी जी और जी। मंत्र जाप भी कभी करता कभी नहीं करता, ऐसे नहीं रोज करता, कभी मन आया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करा। हम्म। पर जी, और फिर कह रहा है कि मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी जीभ तालू में लग जाती है ओ। और मेरे मुंह में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा, मैं फेंकना नहीं, उसे पीते रहना। जी। हाँ, मैं उसे फेंकना नहीं कि थूक दे कुछ कर दे, मैं हाँ, उसे पीते ही रहना। क्या नहीं, पी लेता हूँ मैं। हाँ भैया जी ध्यान रख रहे हैं इस चीज का।
और जी एक समस्या और खत्म होगी उसकी। जी। तो काफी टाइम से ना उसे 15-16 साल से दिक्कत थी घर में। अच्छा तो उसके अच्छा। ऊपर केस भी कर रखा था दहेज का। ओके ओके ओके। तो ऐसे उसका लगभग पूरा घर ही ऐसे बर्बाद ही हो गया भाई का ना। तो ओके। केस भी चल रहा था। तो जब से ये फोटो लेके आया था गुरुदेव की, तो तारीख आई थी, जी तो गुरुदेव जी जी। के आगे अरदास करके गया, गुरुदेव मुझे इससे कुछ करो, कुछ भी करो, मुझे छुटकारा हाँ, करवा दो मुक्ति आप। दिलाओ। हाँ हाँ, जी मैं जी। बहुत परेशान हो गई 15-16 साल से। तो हम्म। उसने ना केस वापस ले लिया अपना। अच्छा, वापस ले लिया, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। वापस ले लिया और जैसे वहां से अदालत से निकला, तुरंत फोन आया मेरे पास कि दीदी अच्छा ऐसे ऐसे अच्छा। करके बात। मैं बहुत सही है भाई, मैं करा कर ध्यान करेगा सब कुछ ठीक होगा। हाँ, मैं 1.5 महीने में ही दिन गुरुदेव ने बहुत ज्यादा रिजल्ट हाँ, दे दिए। तो हाँ मैं ध्यान करा कर क्या, जब मन आता तो कर लेता हूँ, मैं नहीं करता। मैं कर ना कर मंतर जाप हाँ। वैसे करता रहा कर। हाँ तभी हाँ। तक यही बता रहा था, काफी उसके साथ हो रहे हैं। हम्म। कह रहे लेटे लेटे कर लो, मैं तो लेटे लेटे ही करता रहे, सुता सुता ही करता रहे, बैठे नहीं रहता, सुता सुता ही करता रहे। मैं कैसे भी कर, बस करता रहे। और अभी शनिवार को हम गए थे, वहाँ घर गए थे ना, वो रक्षाबंधन पे गए थे। तो अच्छा अच्छा। शनिवार को साधना बिटिया कहने लगे, आंटी मैं यहाँ के मार्केट चल रहे हैं, कहीं दुकान है होलसेल की, कि बहुत खा के ले आओ मुझे। तो जी हम जी शाम के टाइम गए थे। जी शाम के टाइम गए तो वहाँ गाय के काफी थे, कोई आ रहा कोई जा रहा। तो वहाँ सामान सुमन देखा। जी। तो कह रही, आंटी आपका मोबाइल दो ने। आंटी मैं साधना, भीड़ लग रही है यहाँ तो। हाँ मैं गायकों का टाइम है, मैं हाँ मेरे में तो हिम्मत नहीं है। मैंने हाँ। तो उसने मेरा मोबाइल लिया और जो अच्छा मालिक था दुकान का, उसे अच्छा बोलने लगे, वहां अच्छा। प्रचार करने लगी, जैसे वैसे गुरुदेव जी के बारे में सब कुछ बताया उन्होंने। हाँ। तो तो वो बहुत कहने अच्छा लगे, लगा। हाँ। हम्म तो मैं बार बार उसे कह रही, मैं साधना चल बेटा, जब कितने हम्म। गायक खड़े हैं, साधना चल बेटा कितने गायक। वो किसकी हाँ। सुनती है। वो तो लगी ही रही। उसके बाद में वो जी भैया लास्ट में क्या बोले कि जे तुम नहीं बोल रहे, जे कोई और ही बोल रहा है। उन्होंने जी जे जवाब दिया अच्छा। लास्ट। हाँ, कि जे आप नहीं बोल रही हो, जे कोई और ही बोल रहा है। कोई और बोल रहा है। हाँ गजब। हाँ, जे जवाब दिया उन्होंने। तो हाँ, मैं मेरे में तो इतनी हिम्मत अभी गुरुदेव ने नहीं दे रखी जो उनसे मैं ऐसे बोल सकूं कहीं भी। बिल्कुल तो सही कहा गुरुदेव। जी। हाँ, तो वो ये उसके समझाने का तरीका, बोलने का तरीका, मैं उसकी तरफ देखती रही। अच्छा, बिल्कुल हम्म, अलग। अलग, बिल्कुल। अब तो तो बस गुरुदेव वो जी। बिल्कुल गुरुदेव में मस्त। अब किसी से बात नहीं करते, किसी कुछ नहीं, ना ज्यादा बोलना, ना कहीं आना ना जाना, बस अच्छा। इतना ही रहती है। हाँ, गुरु बहन की आराधना काफी अच्छी चल रही है और हाँ, प्रचार सही भी चल, बहुत करती है वो। जी बहुत करते, जहाँ मौका मिलता वहां छोड़ती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब साधना बता रही उनके, पर मुझे अंदर हाँ ये लग रहा था, मैं बेटे हाँ चल ने, गायक गायक कितने खड़े हैं शाम के टाइम में, चल ने, चलो ने। वो नहीं सुनी हाँ, किसी की, पूरा प्रचार करा के उसका व्हाट्सएप नंबर लेके फिर आई हाँ, घर को। फिर अच्छा। कह रही, भैया मैं आपके पास ने भेजूंगी। हाँ, कह रहे हाँ। ठीक। तो जी जी ये क्या, नहीं तो कोई और होता तो गुस्से में बोल सकता, भी तू ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही सही है, बात है। बहुत जवाब दे सकता है जिस हिसाब से जैसे भीड़ थी। तो वैसे कुछ नहीं बिल- बोला, लास्ट उन्होंने यही जवाब दिया कि जे आप नहीं बोल रही, कोई और ही बोल कोई रहा। और बोल रहा है। सही। पहचान लिया बंदा ने ना। वो भी पता नहीं किसकी साधना करता है, किसी करता है वो बंदा। अच्छा अच्छा तब अच्छा। तब कह रहे, वैसे ही भाई बढ़िया है। जी जी। बस यही बताना चाह रही थी भैया, जी है ना। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, आपने बहुत अद्भुत और गजब की बातें बताई। अपने भैया के तो बड़ा अच्छा साधना चल रही है।
उनको भी लाइए कभी सेशन में और खुद बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वो अभी इस लेन में नहीं आना चाहते, वो मंत्र जाप ही नहीं करते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समय आने हाँ, पे गुरुदेव अपने आप समय करवा आने लेंगे पे सब। कभी जाऊंगी पंजाब तो हाँ तभी जी, मैं ही करवाऊंगी उससे, तो पता चलेगा। जी जी जी। चलो भाई जी, जय गुरुदेव जय सभी को, गुरुदेव बस गुरुदेव। इतना बता दीजिए। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जी चलिए, और कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। मैं, यदि कोई और नहीं आना चाहते हैं तो सेशन का समय भी हो गया है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आए और गुरुदेव के चरणों में मंच को समर्पित करें, और सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें, ताकि हम जो जयकारा लगाएंगे अभी तो सभी साथ में लगाएंगे। जय गुरुदेव जी अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में रूपांतर हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो, जय दादा हो, गुरुदेव की जय जय हो, हो। जय हो। जय हो जय सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव, जय जय हो। दादा गुरुदेव, जय सभी में गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव।